20 अक्टूबर 1962। सुबह का ठंडा सन्नाटा और हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच अचानक गूंजती गोलियों की आवाज। क्या भारत सच में युद्ध के लिए तैयार था, या हम एक ऐसे तूफान की ओर बढ़ रहे थे जिसका अंदाजा किसी को नहीं था? 1950 के दशक में भारत और चीन के रिश्ते हिंदी चीनी भाई भाई के नारों से भरे थे। 1954 में पंचशील समझौता हुआ, लेकिन उसी समय चीन चुपचाप अक्साई चिन में सड़क बना रहा था, जो शिनजियांग को तिब्बत से जोड़ती थी। भारत को इसकी जानकारी बहुत देर से मिली। सीमा स्पष्ट नहीं थी, नक्शे अलग थे, दावे अलग थे, और भरोसा धीरे धीरे दरक रहा था। 1959 में तिब्बत में विद्रोह हुआ। दलाई लामा भारत आए। चीन नाराज हुआ। सीमाओं का तनाव बढ़ने लगा। लद्दाख और नेफा, जिसे आज अरुणाचल प्रदेश कहा जाता है, विवाद का केंद्र बन गए। भारतीय खुफिया एजेंसियों ने सीमा पर चीनी गतिविधियों की रिपोर्ट दी, लेकिन दिल्ली में भरोसा अभी भी बातचीत पर था। 1961 में भारत ने फॉरवर्ड पॉलिसी अपनाई। छोटे छोटे पोस्ट आगे बढ़ाकर स्थापित किए गए ताकि चीन की घुसपैठ रोकी जा सके, लेकिन ये पोस्ट अक्सर सप्लाई से कटे हुए थे। हथियार पुराने थे, सर्दियों के कपड़े कम थे, कई जवानों के पास पर्याप्त गोला बारूद भी नहीं था। ऊंचाई 14 से 16,000 फीट, सांस लेना भी मुश्किल, और सामने एक संगठित तैयार सेना। फिर आया 20 अक्टूबर 1962। चीन ने अचानक लद्दाख और नेफा दोनों मोर्चों पर हमला कर दिया। भारतीय चौकियां एक एक कर निशाना बनी। तवांग कुछ ही दिनों में हाथ से निकल गया। संचार टूट रहा था, आदेश बदल रहे थे। मैदान में लड़ रहे जवानों को कई बार स्पष्ट निर्देश नहीं मिल रहे थे। रेजांग ला के रहाई, जहां 13 कुमाऊं रेजिमेंट के मेजर शैतान सिंह और उनके साथी 120 से अधिक जवानों ने आखिरी सांस तक मुकाबला किया। चारों ओर से घिरे बर्फ में जमे हुए, लेकिन पीछे हटने से इनकार। जब बाद में उनके शव मिले तो कई जवान अपनी मशीन गन पकड़े हुए थे, जैसे अभी भी लड़ रहे हो। ये वीरता इतिहास में अमर हो गई। लेकिन रणनीतिक स्तर पर हालात बिगड़ रहे थे। नेफा में सेला और बोमडिला की रक्षा टूट गई। चीनी सेना तेजी से आगे बढ़ी। दिल्ली में घबराहट बढ़ रही थी। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने देश को संबोधित किया। अमेरिका और ब्रिटेन से सैन्य सहायता की अपील की गई। वायुसेना के इस्तेमाल पर चर्चा हुई, लेकिन निर्णय जटिल थे। डर था कि युद्ध और फैल सकता है। लद्दाख में चुशुल सेक्टर भी खतरे में था। हर दिन नई चौकी गिरने की खबर आ रही थी। देश भर में बेचैनी थी। अखबार की सुर्खियां युद्ध से भरी थीं। लोग रेडियो से चिपके रहते थे। सवाल सिर्फ जमीन का नहीं था, सवाल था आत्मसम्मान का। और फिर 21 नवंबर 1962 अचानक चीन ने एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा कर दी। उनकी सेना ने नेफा में पीछे हटने का ऐलान किया, लेकिन अक्साई चिन पर उनका कब्जा बना रहा। युद्ध सिर्फ 1 महीने चला, लेकिन घाव गहरे थे। लगभग 1300 से ज्यादा भारतीय सैनिक शहीद हुए, हजारों घायल या बंदी बने। देश स्तब्ध था। ये सिर्फ सैन्य हार नहीं थी, ये विश्वास का टूटना था। रक्षा व्यवस्था की कमजोरियां उजागर हुईं। इसके बाद भारत ने अपनी सेना का व्यापक पुनर्गठन किया। हथियारों की खरीद, पर्वतीय डिवीजनों का निर्माण, खुफिया तंत्र की मजबूती, सब कुछ बदला। 1962 ने हमें सिखाया कि कूटनीति और आदर्श जरूरी हैं, लेकिन सीमाओं की रक्षा के लिए तैयारी और यथार्थ भी उतना ही जरूरी है। हिमालय की बर्फ आज भी उस सर्द अक्टूबर की गूंज संभाले हुए है, क्योंकि कुछ युद्ध सिर्फ जमीन नहीं छीनते, वे एक राष्ट्र की मासूमियत भी छीन लेते हैं।